हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो हर घर की रियलिटी है। हर लड़की और हर महिला इससे रिलेट कर सकती हैं और शायद आप सब इससे गुजर रही हैं। घर के काम, बच्चे, फैमिली और सोसाइटी, क्या आप इन सब में फंस के रह गई हैं? क्या आप अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रही हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाएँ या आगे बढ़ पाएँ? तो ये आपकी गलती नहीं है, ये उस सिस्टम की गलती है जिसमें आप सालों से चली आ रही हैं। आज मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपकी लाइफ को लिटरली बदल देगी। घर की औरत कभी कंप्लेन नहीं करती, पर उसकी थकान, उसका स्ट्रेस, उसके सपने छुप छुप कर बोलते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है शायद पढ़ाई मेरे लिए बनी ही नहीं है, शायद मैं लाइफ में लेट हो गई, शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है। अगर आप भी ये सोचती हैं तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं बताने वाली हूँ, ना कोई हैवी रूटीन, ना कोई इम्पॉसिबल हैक, सिर्फ एक ट्रिक। इस एक ट्रिक से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये ट्रिक है माइक्रो फोकसिंग टेक्निक। इस टेक्निक का सिंपल सा मतलब है कि जितनी एनर्जी आपके पास है उसका सिर्फ 10% अपने पढ़ाई को दीजिए और धीरे धीरे देखिएगा लगातार अगर आप ये 10% दे रही हैं तो आने वाले 6 मंथ या 1 ईयर में आपको 100% रिजल्ट मिलने लगेगा। लाइफ कभी पूरी फ्री नहीं होती, पर जो फ्री पल मिलते हैं वही लाइफ को बनाती हैं। कभी आपने सोचा है कि क्यों आप काम के साथ स्टडी को बैलेंस नहीं कर पाती? जब हम घर के काम करते हैं माइंड बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ रहता है। 10 लोग 10 जगह से बुलाते हैं, 100 चीज़ें एक साथ दिमाग में चल रही होती हैं और उसके बाद पढ़ाई का मूड नहीं बनता। ये नेचुरल है, इसमें सेल्फ ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग फोकस टास्क शिफ्ट करने में 23 मिनट का मेंटल रिकवरी लगता है। मतलब अगर आप रसोई से सीधे पढ़ाई में जंप कर रही हैं तो माइंड तो कंफ्यूज होता ही है। ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन का सिस्टम है। जब तक आप खुद को ब्लेम करती रहेंगी तब तक प्रोग्रेस दरवाजे के बाहर ही रहेगी। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि माइक्रो फोकसिंग टेक्निक काम कैसे करती है। स्टेप 1 में हमें सिर्फ 10 मिनट का टाइमर लगाना है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं रखना है। स्टेप 2 में सिर्फ एक टॉपिक लेना है, उसमें डिसाइड करना है कि एक पेज पढ़ेंगे, एक ही कंसेप्ट को पढ़ेंगे या फिर एक डेफिनेशन को पढ़ेंगे। स्टेप 3 डिस्ट्रैक्शन को बैंड करना है। 10 मिनट का मतलब ना ही कॉल, ना व्हाट्सएप, ना कोई और काम, सिर्फ 10 मिनट जो आपकी स्टडी का है उसके अलावा कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ पे आप ध्यान नहीं देंगे। स्टेप 4 इमीडिएट रिवार्ड। 10 मिनट कंप्लीट करने के बाद अपने आप को एप्रिसिएशन देना है। छोटी सी चाय, 1 मिनट का ब्रेक या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो। माइंड को रिवार्ड चाहिए होता है। याद रखिए 10 मिनट डेली कैन डिफीट 0 मिनट डेली, और सक्सेस वही जीता है जो शुरू करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये ट्रिक क्यों वर्क करती है। माइंड को लगता है 10 मिनट बहुत ईजी है, स्टार्ट करते ही 10 मिनट 20 मिनट बन जाते हैं धीरे धीरे। छोटी सी जो विन होती है, स्मॉल विन बिग कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं। डेली के 3 स्लॉट्स 10-10 मिनट के आप बना लीजिए। 10 मिनट मॉर्निंग, 10 मिनट आफ्टरनून और 10 मिनट नाइट के। टोटल 30 मिनट्स गारंटेड स्टडी के लिए ही डिवोट करना है, और ये 30 मिनट 6 मंथ में इंटायर सिलेबस ख़त्म करवा देते हैं। टाइम कभी मिलता नहीं, टाइम निकाला जाता है। मिनट मिनट करके घंटे बनते हैं। तो चलिए अब हम कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को मेंशन करते हैं और उसके सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि बच्चे डिस्टर्ब करते हैं। तो इसका सलूशन क्या हो सकता है? पहले उनका काम सेट करिए, उसके बाद से आप 10 मिनट का टाइमर लगाइए। प्रॉब्लम नंबर 2, घर का काम ज़्यादा होता है, तो इसका सलूशन क्या हो सकता है? काम के बीच माइक्रो गैप्स में पढ़ाई करिए। प्रॉब्लम नंबर 3, थकान होती है, इसका सलूशन क्या हो सकता है? 10 मिनट का फिजिकल नहीं मेंटल इन्वेस्टमेंट करिए। आप थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स दीजिए। जिस भी थेरेपी से आपको सुकून मिलता हो वो आप थेरेपी ले सकती हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, कंसिस्टेंट नहीं हो पाती, तो इसका सलूशन है माइक्रो टैबलेट्स। फेल नहीं होते हैं क्योंकि आपको दिन में 10-10 मिनट से देने हैं।
आप लाइफ को एक ही दिन में नहीं बदल सकती हैं, पर आप अपने दिन को 10 मिनट ज़रूर बदल सकती हैं। तो ये जो आप अपने दिन को जो 10 मिनट बदला है ना, तो वो आपका जीवन बदल देगा। हमेशा याद रखिए कि हम औरतें अपने घर की लीडर होती हैं, हीरो होती हैं, पर हम अपनी स्टोरी में साइड कैरेक्टर बन रह जाती हैं, क्योंकि हम सबको प्रायोरिटी देते हैं और ख़ुद को लास्ट में रख देती हैं। पर खुद को लास्ट में रखना अपने सपनों को फिनिश करना नहीं होता है। आप अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहती हैं तो पहले अपना फ्यूचर बनाइए, क्योंकि बच्चे वही फॉलो करते हैं जो वो देखते हैं, ना कि जो वो सुनते हैं। अगर वो आपको पढ़ते देखेंगे वह डिसिप्लिन सीखेंगे, अगर वो आपको स्ट्रगल करते हुए भी देखेंगे तो वो आपकी लाइफ की असली मीनिंग को सीखेंगे। आपकी जो 10 मिनट है ना, उनका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। अब हम बात करने वाले हैं उस मिथ पे जो हर किसी के मन में होता है कि जब परफेक्ट टाइम आएगा तब स्टार्ट करेंगे। देखो, परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं है। आप जिस भी सिचुएशन में हो, जहाँ पे हो, आपको वहीं से शुरू करना पड़ेगा। कहीं ये परफेक्ट टाइम ढूंढते ढूंढते आपकी एज ना निकल जाए। अगर आप भी ये सोचती हो कि जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम कम हो जाएगी, तब मैं पढ़ाई शुरू करूँगी, तो सच सुन लो, वो जब कभी नहीं आता। लाइफ एक स्टेशन नहीं है जहाँ सब कुछ रुक जाए। लाइफ एक फॉलोइंग रिवर है और आप उसके बीच में हो। परफेक्ट टाइम ढूंढने की जगह टाइम को यूज़ करो। लाइफ परफेक्ट तब होती है जब हम इम्परफेक्ट मोमेंट्स को एक्सेप्ट करके स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए अब उस टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या वो रीज़न है जिससे हम बहुत ही ड्रेन्ड फील करते हैं, हारा हुआ, थका हुआ फील करते हैं। घर का काम सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल वर्क होता है। सबको खुश रखना, हर प्रॉब्लम सॉल्व करना, हर छोटी चीज़ का लोड लेना, कभी थैंक्स भी नहीं मिलना, कोई ब्रेक नहीं मिलना। इसलिए जब आप पढ़ने बैठती हो ना, तब माइंड ऑलरेडी थका हुआ होता है। पर गुड न्यूज़ ये है कि ब्रेन शॉर्ट बर्स्ट ऑफ फोकस इजीली हैंडल कर लेती है, इसीलिए माइक्रो फोकस इफ़ेक्टिव है। थकान बॉडी की नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है, पर सपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद भी जीते जा सकते हैं। माइक्रो फोकस के साथ एक और टेक्निक पावरफुल होती है, आइडेंटिटी शिफ्ट। अपने आप को सिर्फ हाउसवाइफ, मदर, वाइफ मत समझिए। एक और आइडेंटिटी ऐड करिए। मैं लर्नर हूँ, मैं एस्पिरेंट हूँ, मैं टीचर बनने वाली हूँ। जब आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करती हो ना, तो बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाता है। जिस दिन आप अपने आप को बोलेंगी ना, मैं पढ़ने वाली हूँ, उस दिन पढ़ाई आपसे दूर नहीं रहेगी। बदलाव तब आता है जब लेवल्स बदलते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि गिल्ट फ्री स्टडी कैसे करना है। काफ़ी औरतें पढ़ाई करते वक्त गिल्टी फील करती हैं। लगता है घर का काम रह गया, बच्चों को टाइम नहीं दे पाई, हस्बैंड ने कुछ बोला तो नहीं, वो बुरा तो नहीं मान जाएंगे, या फैमिली वाले नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन सुनिए, पढ़ाई सेल्फिशनेस नहीं है, पढ़ाई सर्वाइवल है, पढ़ाई एम्पावरमेंट है, जिससे आपकी लाइफ चेंज होगी। घर में हर चीज़ का बोझ आप उठाती हो, थोड़ा सा बोझ अपने फ्यूचर के लिए भी उठा लीजिए। जो औरत अपनी लाइफ को सुधारना चाहती हैं, उस पर कोई भी गिल्टी नहीं थोप सकता। क्यों गिल्ट फील करना है? जैसे सबका एक अपना लाइफ है, सब अपने लाइफ के लिए कुछ ना कुछ हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वैसे आप भी अपने लाइफ के लिए कर रही हैं, तो फिर क्यों गिल्ट फील करना। अब हम बात करेंगे माइक्रो एक्शन रूटीन का। एक प्रैक्टिकल सिस्टम है, हर लेडी ये फॉलो कर सकती है। स्टेप ए में होगा 5 मिनट मॉर्निंग एक्टिवेशन। रोज़ सुबह 5 मिनट में टुडेज़ गोल लिखिए। सिर्फ 1 टॉपिक डिसाइड कर लो, एक छोटी सी लाइन लिखो, मैं अपने 10 मिनट ज़रूर दूंगी। ये चीज़ आप डिसाइड कर लो कि ये तो करना ही है। स्टेप बी, 10 मिनट पावर फोकस स्लॉट रखिए। 10 मिनट किसी भी वक्त, 10 मिनट का टाइमर जब आपको टाइम मिलता है लगाइए। 0 डिस्ट्रैक्शन के साथ एक टॉपिक लीजिए और उसको कंप्लीट कर दीजिए। स्टेप सी,
2 मिनट नाइट रिफ्लेक्शन का, रात को बस 2 मिनट आज क्या सीखा, कल क्या करना है, बस इतना सा रूटीन लाइफ चेंज कर देती है। रूटीन बड़ा नहीं होता है, बस रिपीटेड होता है और वही रिपीट सक्सेस बनती है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ 3 वुमेन्स की स्टोरी को बताती हूँ। एक थी रिया, दूसरी सुमन और तीसरी कविता थी। रिया जो थी वो ओवर थिंकर थी, प्लान बनाती थी, रूटीन बनाती थी, पर फॉलो नहीं होता था, रिजल्ट हमेशा गिल्ट में रह गई। और दूसरी है सुमन, ओवरलोडेड रहती है, घर, बच्चे, किचन, लगता था पढ़ाई उससे दूर होती जा रही है। रिजल्ट क्या मिला? स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन। और ये क्यों हुआ? सिर्फ ओवरलोड लेने की वजह से। तीसरी है कविता, माइक्रो फोकस वुमेन, डेली 10 to 20 मिनट्स, स्मॉल नोट्स, स्मॉल स्टेप्स, रिजल्ट 6 मंथ में सिलेबस ख़त्म, डिफरेंट, स्मॉल स्टेप्स वर्सेस नो स्टेप्स। कविता सक्सेसफुल इसलिए हुई क्योंकि उसने स्टार्ट किया था। विनर्स वो नहीं होते जो फ्री होते हैं, विनर्स वो होते हैं जो बिजी होने के बाद भी शुरू कर लेते हैं। अब बात करते हैं इमोशनल बिल्डअप पे, आपके फ्यूचर वर्जन पे। 6 मंथ बाद जब आप अपना सिलेबस खोल कर देख रही होंगी, तब आपके दिल को इतना सुकून मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपका डबल होगा, घर में रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आप खुद के लिए खास बन जाएंगी। फ्यूचर में आप ये कह रही होंगी, थैंक यू उस दिन के लिए, उस 10 मिनट के लिए। आपका फ्यूचर वर्जन आप पर गर्व करेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप रुकी नहीं। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप से एक वादा करें, एक छोटा सा वादा खुद से, कि मैं अपने सपने को इग्नोर नहीं करूँगी, मैं डेली 10 मिनट ज़रूर दूँगी, मैं अपना फ्यूचर खुद बनाऊँगी। क्योंकि जब औरत खुद से वादा करती है तो दुनिया उसे कभी रोक नहीं सकती है। आप सिर्फ अपना प्रॉमिस निभाइए, बाकी सब प्रॉमिसेस खुद पूरे हो जाएंगे। और कैसा रहा इसका एग्जाम? अच्छा गया। आज ऐसे आए थे, वेटिंग डॉलर्स का जो आपने लिखाया था बस उसी से मिलता जुलता मैंने भी लिख दिया कि वो सबसे प्रॉफिट का, सॉरी मतलब लाइक वो लोग सारे लोग ईयर्स 2 years वेट कर रहे थे उस शो के लिए। ये लिख दिया उसके लिए क्योंकि 2 मार्क्स का था, तो मैंने 4 लाइन्स लिख दी हैं। एंड फिर आया था वही जो लास्ट में आपसे पूछा नहीं था कि इसको लर्न करूँ या नहीं करूँ, तो वही सेम आया। मतलब 3 थे, 3 में से मुझको 2 के तो याद नहीं आ रहे थे, बस एक का याद आ रहा था, प्रोफेसर हुगो स्टिक, तो वो मैंने कर लिया था। गुड, तो मतलब लगभग सारे पेपर कंप्लीट कर लिए। छोटा कुछ बस भी नहीं। फैक्ट एंड ओपिनियन में थोड़ी सी उसको लाइक वैसी आ रही, तो मैंने वॉशरूम में चली गई थी तो मुझे दूसरी लड़की मिल गई थी। मैंने बोला फैक्ट एंड ओपिनियन का कितने ओपिनियन और कितने फैक्ट है, तो उसने बोला फैक्ट फर्स्ट का, फिर ओपिनियन है, फिर फैक्ट है, फिर ओपिनियन है। मैंने बोला मैंने सही किया है। मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स लेके तैयारियां की हैं और लाइफ में आगे बढ़ी हूँ। आज मैंने खुद को गांव में रह के इतना तैयार किया है कि मैं जब लखनऊ में आई तब मैं ICSE बोर्ड के बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ, स्कूल में पढ़ा पा रही हूँ। क्योंकि इन 15 सालों में मैंने खुद को तैयार किया है, थोड़ा थोड़ा करके, जितना ही समय मिला है उतने में ही। मैंने हमेशा ये सोचा है कि जब मौका मिलेगा तब ये ना हो कि उस समय मुझे सीखना पड़े। इसलिए आप थोड़ा सा ही टाइम मिले, 10 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट से 30 मिनट, जितना आप दे पाओ उतना दो और अपनी लाइफ में ग्रो करो, आगे बढ़ो। तो आज मैंने पूरे दिन में 4.5 घंटे की पढ़ाई की थी और मॉर्निंग के स्लॉट में मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो आज के वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और आगे किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।